double fertilization is the characteristic feature of एंजियोस्पर्म। इनका खास फीचर है। और इसके बारे में जिसने बताया था वो है नेवेश्चिन। डेमोन्स्ट्रेटेड for the first time by Navashchin, Nawashchin, 1898। किसमें? इन लिलियम, LILIUM एंड फ्राइटिलेरिया, FRITILLARIA। ठीक। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, इस चीज की जानकारी देखो बच्चों। जैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती, एज द पोलन ट्यूब जर्मिनेट, इट एंटर्स, कल थोड़ी सी बात बता चुका हूं ऐसी, थ्रू, पिछला वीडियो देख लें, माइक्रोपाइल जिसे पोरोगेमी कहेंगे, या चला जोगे, ओपनिंग यूजुअली ठीक है। वहां पे इसको रास्ता कौन दिखाता है? वेयर, कौन सा एपरेटस है? Filiform apparatus. यस, फैसिलिटेटेड बाय फिलीफॉर्म apparatus। उसने रास्ता दिया, एंड एंटर्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जी, पहले सिनर्जिड में, सिनर्जिड, साइटोप्लाज्म। अब ये घुस गई सिनर्जिड के साथ। जरा डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करें, बहुत प्यार से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। ये लीजिए, ये है स्टिग्मा। इस
पर ढेर सारे पोलन ग्रेन आके बैठते हैं। पिठाल देते हैं, ये आ गए ऊपर पोलन ग्रेन। इसमें पिस्टिल में अंदर एम्ब्रियो सैक है। थोड़ा और सुंदरता दे देता हूं मैं इसको। पिस्टिल में अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये रहा एम्ब्रियो सैक। यानी मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक जो हिस्सा मैंने बनाया, इसके अंदर एग है। ये बीच में एग है। ये दो सिनर्जिड है। ये 3 सेल है। ऊपर की ओर भी 3 सेल है। ये एंटीपोडल्स है। एंटीपोडल्स, ये दो सिनर्जिड थे। और ये बीच वाला एग सेल। और इसके सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, एक और एक दो। ये है पोलर न्यूक्लियाई। कैसे बने ये तो आप जानते ही हो। और सेंटर की सेल को ही कहते हैं सेंट्रल सेल। ऊपर वाला जो एंड है वो है चलाजल एंड। यूजुअली इससे नहीं घुसती है। और ये जो नीचे वाला एंड है, ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड। ये डायग्राम आया आपके सामने। अब क्या होता है, इसमें पोलन ट्यूब बननी शुरू होगी। भाई कंपैटिबिलिटी चेक हो गई, कैसे होती है बता रखी है। शरबत पिलाया, कैसे पिलाते हैं बता रखा है। किस किस चीज का वो सॉल्यूशन हुआ करता है बता रखा है। उसके अंदर दो स्पर्म आएंगे पोलन ट्यूब में, कैसे देखिए। उन पोलन से किसी से छोटी सी ट्यूब निकली, डेवलप नहीं हुई। किसी जो कंपेटेबल है वो सीधा अंदर आएगा और नीचे वाले हिस्से से एंट्री करेगा। अरे ये क्या हो गया। ओह, कोई बात नहीं है। तो वो पोलन ट्यूब बनी और इसके अंदर एंट्री कर रही है। ये देखिए।
और इस पोलन ट्यूब में ये दो मेल गैमीट हैं। ये मेल गैमीट के लिए रास्ता दिखाएगा ये सिनर्जिड में से, जिसका नाम क्या होगा? फिलीफॉर्म apparatus। क्लियर? अब तो बच्चों, जब आपने इसमें देखा, इस डायग्राम से साफ क्लियर है कि पोलन ट्यूब में अंदर दो मेल स्पर्म आते हैं। आप इन्हें जर्म सेल भी कह सकते हैं, आप इन्हें गैमीट्स भी कह सकते हैं। ये दो आते हैं और एंटर कर जाते हैं और फ्यूजन करते हैं ओव्यूल के अंदर। तो दो चीजें होती हैं, क्योंकि दो स्पर्म है, पहला है दूसरा है, पहले से क्या होगा दूसरे से क्या होगा, ये शायद मैं आपको एक बार बता चुका। तो दो प्रोसेस होते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमीट एग सेल से मिलेगा और दूसरा अंदर वाली सेंट्रल सेल के पास पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा। बात समझ में आई? पहले दूसरा वाला जो आगे चल रहा है वो ऐसे ऐसे करके दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, उसी को डबल फर्टिलाइजेशन का रिटिन में देखिए। नाउ दीज टू मेल gametes undergoes fusion inside the ovule as follows। आप इसके लिए 11th का एंजियोस्पर्म वाला रिप्रोडक्शन भी देख सकते हैं, जहां पे मैंने प्लांट किंगडम के वीडियोस डाले हुए हैं, वो भी ऐसी डिटेल में है और समझने के लिए। अभी तो आप समझ ही रहे हो। तो दो बातें होंगी, सिनगैमी और दूसरी ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है? कैसे? जो एक मेल गैमीट है उनमें से वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, और दूसरा वाला जो अदर है, अदर मेल गैमीट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई। कहां पे? इन द सेंट्रल सेल। फिर क्या होगा? इधर तो ए डिप्लॉयड सेल, दैट इज जाइगोट,
इज फॉर्म्ड, जो कि 2n होगा। इधर क्या होगा? ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लॉइड क्योंकि दो न्यूक्लियस उसके और एक गैमीट का, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसे पैक कहेंगे। पैक से पहले पैन बन जाता है। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। पहले पैन बनेगा, फिर पैक बनेगा। मैं ये वाली बात कर दे रहा हूं। ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या नाम है जिसका? पैन। पैन बन गया, ठीक है। विच which becomes the primary endosperm cell, यानी पैक। ये ट्रिप्लॉइड होगा। अब जाइगोट से क्या बना? जाइगोट लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो, लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो पैक क्या बनाएगी? पैक लेटर डेवलप इनटू व्हाट? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करती है? खाना देती है, नरिशमेंट देती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये पहला वाला जो फ्यूजन था, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी। और ये वाला जो था, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? एज 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर। तो इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। सिंस 2 टाइप्स of fusion takes place inside the embryo sac. Therefore, this fertilization is termed as is termed as double fertilization या ट्रिपल फ्यूजन
और ट्रिपल फ्यूजन तो यहां से हटा ही दें, खाली डबल फर्टिलाइजेशन ही रहने दें। डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद क्या होता है, जो एंटीपोडल्स थे, सेल और सिनर्जिड, सिनर्जिड डीजेनरेट, और जो पैन है, द सेंट्रल सेल with the primary endosperm nucleus यानी पेन is now called as primary endosperm cell। and develop into एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिपल एन है, एंडोस्पर्म बन गया। तो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बचेगी, जो बीच में थी, अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो सैक है कैसी होगी, ठीक है, इसमें नीचे ये degenerating antipodals, पोडल्स। तो ये एंड कौन सा हुआ, चला जल एंड, और ये जाइगोट टू एन, ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, तो ये वाला एंड कौन सा हुआ, माइक्रोपाइलर एंड, जिधर एग है, और सेंटर में ये जो बन गई पैक, पूरी की पूरी पैक, ये दो न्यूक्लियस मिल गए आपस में, तो ये पैन है, पैन ट्रिपल एन, और ये पूरी सेल कहलाई जिसके अंदर ये सारा भरा हुआ है, पैक। दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। बाकी कल जिक्र करेंगे।